तो आज छत्तीसगढ़ का बजट पेश हुआ है और एसआई सरकार का बजट वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया। क्या कुछ उसका खास पूरा समीकरण रहा, खुद ओपी चौधरी इस वक्त एक्सक्लूसिवली हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संवाददाता राजेश राज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ओवर टू यू राजेश। जी बिल्कुल, देखिए वित्त मंत्री ओपी चौधरी सर हमारे साथ हैं और बतौर वित्त मंत्री उन्होंने आज दूसरा बजट पेश किया, बल्कि सीक्वल कह लीजिए। पहले ज्ञान और अब गति सर। तो सर सवाल उसी से कि ज्ञान यानी गरीब, युवा, नारी और अन्नदाता, इसको विकास को गति देनी है, तो इसका इनका विकास कैसे हो रहा है सर? ये ज्ञान मतलब अंत्योदय की बात है, समावेशी विकास की बात है कि जब हम आर्थिक विकास करते हैं तो समाज के आखिरी छोर पर खड़ा ज़रूरतमंद व्यक्ति पीछे न छूट जाए और समाज का एक सर्वांगीण विकास हो। चाहे युवा की बात करें, चाहे महिला की बात करें, चाहे गरीब की बात करें, चाहे अन्नदाता किसान की बात करें। लेकिन इनके लिए जितनी वेलफेयर स्कीम हम सोचते हैं एक डेमोक्रेटिक सेटअप में, एक वेलफेयर स्टेट में, वो तभी संभव है जब उस स्टेट की इकॉनमी ग्रो करे, और इकॉनमी ग्रो करेगी तभी हम गरीब कल्याण की योजनाओं को चला पाएंगे। इसलिए ज्ञान के लिए मैं मानता हूँ कि गति आवश्यक है। इसलिए पिछले बजट के अनुक्रम में ही गति पर इस बार हमने फोकस किया है। गति के जी का अर्थ है गुड गवर्नेंस, ए का अर्थ है एक्सीलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टी का अर्थ है टेक्नोलॉजी और आई का अर्थ है इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ये जब चीज़ें हम करेंगे तो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, और जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तभी हम गरीब, युवा, महिला, किसान के लिए योजनाओं को संचालित कर पाएंगे। यही इस बजट का मूल थीम है। तो सर इस बजट से वो गति कैसे मिलने जा रही है, हमारे उद्योग की गति कैसे मिलने जा रही है, गरीबों का विकास कैसे होने जा रहा है, युवाओं का भला कैसे होने जा रहा है, किसानों का भला कैसे होगा, ये सर समझाइए सर। जी, आपने इस बजट में पूरा स्पष्ट रूप से इस बात को देखा होगा कि हमने रोजगार पे, युवा और रोजगार पे पूरा एक विस्तृत बजट भाषण में भी एक स्पष्ट जिक्र किया। इसमें हमारा पूरा फोकस है कि सर्विस सेक्टर कैसे ग्रो करे, टूरिज़्म कैसे डेवलप हो, उसके लिए होम स्टे पॉलिसी लाना, टूरिज़्म के सर्किट बनाना, डोंगरगढ़ में चक्रपथ बनाना, इस तरह के प्रोसेस आपको दिखेंगे। कोर्सेस और एजुकेशन को इस तरह से फोकस करना कि नर्सिंग कॉलेज, हम आज तक राज्य में 8 नर्सिंग कॉलेज थे, उसकी संख्या हम इस साल उसको 20 तक पहुंचाने जा रहे हैं। फिजियोथेरेपी कॉलेज 1 था, उसको अब 7 तक पहुंचाने जा रहे हैं। निफ्ट, जो कि ये सारे कोर्सेस है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, ये सारे कोर्सेस ऐसे कोर्सेस हैं जिसको अगर एक युवा कर लेगा तो उसके आज के बढ़ते इकोनॉमी में जो नए अवसर पैदा हो रहे हैं उससे उसका बड़ा लाभ उसको मिल जाएगा। सर चूँकि हमने बजट देखा तो ये सारी चीज़ें हम युवाओं की दृष्टि से कर रहे हैं। उसी तरह से हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए, आपने देखा होगा कि बजट में इंडस्ट्रियल सब्सिडी में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत पूरा काम किया गया है। पूरे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के बजट में 2 से 2.5 गुना की वृद्धि हुई है। इंडस्ट्री सब्सिडीज़ में लगभग 3 गुना की वृद्धि हुई है। पुराने सब्सिडीज़ हैं उनको हमने क्लियर किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूँगा, पिछले बार भी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के 10 पिलर्स मैंने रखे थे उसमें रखा था मैक्सिमाइज द कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर को मैक्सिमम करना, ये हमारा थीम था। इस बार हमने गति का जो दूसरा बिंदु है, ए एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, तो हम जो कैपेक्स की रफ्तार है उसको तेज कर रहे हैं। और 1 रुपये का कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है तो अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इकॉनमी को उसका 4 रुपये का फ़ायदा होता है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तीव्र आर्थिक विकास को हम सुनिश्चित कर रहे हैं ताकि ज्ञान की भलाई, समाज की भलाई, राज्य की भलाई की जा सके। सर जो बड़ी दिलचस्प चीज़ें देखी जब आप पढ़ रहे थे और स्क्रीन पे देखा कि वो हाथ से लिखी हुई चीज़ें आप पढ़ रहे थे, बीच में बात हुई 3 रात आप बिना सोए 1 घंटा करीब 1.5 घंटा बस सो पाए, तो ये सर प्रेरणा और ये जो मेहनत है, ये मैसेज क्या था? हमारी सरकार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 2 बिंदुओं पर बहुत स्पष्टता के साथ काम कर रही है। एक, नेक नियत इस सरकार की बड़ी विशेषता है, नियत साफ है, और दूसरा जो है कर्मठता। तो मैं इसी कर्मठता के बिंदु से प्रेरित होकर मैंने तय किया कि भाई एक इमोशन के साथ, एक भावना के साथ अगर मैं बजट बना रहा हूँ तो मुझे अपने हाथ से लिपिबद्ध करना चाहिए, और हस्तलिखित बजट मैंने बनाया। सब जगह तारीफ हुई सर इस बजट की, मुख्यमंत्री से लेकर के सबने किया, लेकिन विपक्ष एज यूजुअल नाराज़ी है। वो कह रहे हैं कि ये क्या था, कवि सम्मेलन था, ये 1 माइक पॉडकास्ट था, इस तरह की टिप्पणी आई सर आपके बजट में। जी, विपक्ष राजनीतिक चश्मा लगा लिया है, इसलिए उसको दिखाई नहीं दे रहा है कि मुख्यमंत्री मोबाइल टावर स्कीम आ गई, 500 करोड़ की मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना आ गई, मुख्यमंत्री सुगम परिवहन योजना आ गई, मुख्यमंत्री रिंग रोड योजना आ गई,
8 के जगह 20 नर्सिंग कॉलेज हो जाएंगे, 1 के जगह 7 फिजियोथेरेपी कॉलेज हो जाएगा, निफ्ट स्थापित होने जा रहा है युवाओं के लिए। ये अटल सिंचाई योजना हम ले आए 5,000 करोड़ की, 1 लाख हेक्टेयर तक सिंचाई पहुंचाने के लिए। तो ये चीज़ें राजनीतिक चश्मा विपक्ष को लगा हुआ है, इसलिए उनको दिखाई नहीं एक आखिरी सवाल सर, ज्ञान गति आगे क्या? ज्ञान के कल्याण के लिए गति को आधारभूत रणनीति मानकर हमारी सरकार काम करेगी और आगे इसी तरह की रणनीतियों पर हम काम करते रहेंगे और एक अच्छी नीयत के साथ, प्रतिबद्धता के साथ ये काम आगे बढ़ता रहेगा। चलिए, तो ये वित्त मंत्री ओपी चौधरी सर, और उन्होंने पूरी चीजें बताई कि कैसे सबका भला होगा, उसका रोड मैप आपने समझा और विपक्ष के जो आरोप लगे बजट पेश होने के बाद उसका भी जवाब दिया। जी।